नमस्कार, आप देख रहे हैं चैनल न्यूज। मैं हूं आपके साथ उन्नति भटनागर। बुलेटिन का आगाज खास खबर के साथ, क्योंकि भारत में नए साल 2026 का जोरदार स्वागत देखने को मिल रहा है, जश्न देखने को मिल रहा है। जहां दिल्ली मुंबई से गोवा तक जश्न में डूबा है देश, जहां डांस, म्यूजिक और आतिशबाजी के साथ जश्न मनाया जा रहा है। आधी रात लोग सड़कों पर जश्न मनाने निकले और देखिए तस्वीरें खूबसूरत सामने आई। चाहे मुंबई की बात की जाए, गोवा की बात की जाए, लोग जश्न में डूबे हुए नजर आए हैं और म्यूजिक का तड़का यहां पर देखने को मिला है, डांस देखने को मिला है, आतिशबाजी हुई है और इसी के साथ नए साल में प्रवेश किया है 2026 का आगाज और आज पहला दिन। और ऐसे में भारत के कोने कोने से जो तस्वीरें आई हैं वो हम आपको दिखा रहे हैं कि किस तरीके से जश्न मनाया गया है, इस नए साल का स्वागत किस तरीके से किया गया है। तो तस्वीरें आपके सामने हैं, गोवा, मुंबई से ये तस्वीरें सामने आई हैं, जहां लोग किस तरीके से पूरे जश्न के साथ इस नए साल की शुरुआत करते हैं और जमकर थिरकते हुए नजर आते हैं। और इस बीच बड़ी अपडेट, नए साल पर आज से कई बड़े बदलाव होंगे, जहां आज से लागू होगा 8वां वेतन आयोग। केंद्रीय कर्मचारियों की सैलरी बढ़ेगी। आज से सीएनजी और घरेलू पीएनजी की कीमतें घटी हैं। तो सीएनजी और घरेलू पीएनजी की कीमतें 2 से 3 रुपए यूनिट तक घटेंगी, जहां स्मॉल सेविंग स्कीम्स के ब्याज में कटौती हो सकती है। तो 12 जनवरी से दिन में रेलवे रिजर्वेशन के लिए आधार जरूरी होगा। कई कंपनियों की गाड़ियां 2 से 3% तक महंगी हो सकती हैं। तो आज से बंद होंगी बिना ट्रैकिंग वाली इंटरनेशनल डाक सेवाएं। तो देखिए ये बड़े बदलाव नए साल के आगाज के साथ ही, जहां सीएनजी और घरेलू पीएनजी की कीमतें घटेंगी, स्मॉल सेविंग स्कीम्स के ब्याज में कटौती हो सकती है। और नए साल पर आज से ये महत्वपूर्ण बदलाव, जहां 8वां वेतन आयोग लागू होगा तो केंद्रीय कर्मचारियों की सैलरी बढ़ेगी। तो आज से सीएनजी और घरेलू पीएनजी की कीमतें घटी हैं। रुक करेंगे अगली बड़ी खबर का। उत्तर भारत में ठंड का प्रकोप जारी है। यूपी बिहार में कड़ाके की ठंड है। तो नए साल में देश भर में बदलेगा मौसम, जहां शीतलहर के साथ बारिश का भी अलर्ट जारी। अगले 3 दिन पहाड़ों पर जमकर होगी बर्फबारी। तो नए साल में देश भर में मौसम बदलेगा, शीतलहर के साथ बारिश का भी अलर्ट जारी किया गया है। अगले 3 दिन पहाड़ों पर जमकर बर्फबारी होगी। तो उत्तर भारत में ठंड का प्रकोप है और दिल्ली एनसीआर समेत पूरा उत्तर भारत कड़ाके की ठंड की चपेट में है। नए साल के पहले दिन भी कई राज्य कोल्ड वेव की चपेट में हैं। नए साल की शुरुआत के साथ ही उत्तर और मध्य भारत में मौसम एक बार फिर करवट लेने वाला है और ठंड के साथ साथ बारिश की भी संभावना जताई गई है, जो इस मौसम की पहली बारिश हो सकती है। सुबह से ही सर्द हवाओं और कोहरे ने लोगों को ठिठुरन पर मजबूर कर दिया है। तो दिल्ली एनसीआर में 1 से 3 जनवरी तक येलो अलर्ट जारी किया गया है और इस दौरान घना कोहरा, बर्फीली हवाएं और शीतलहर चलने की संभावना है। तो दिल्ली एनसीआर के साथ साथ पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़ और राजस्थान में भी बारिश की संभावना है। तो इधर पूर्वी उत्तर प्रदेश और बिहार में शीतलहर की चेतावनी है। और देखिए पहाड़ों पर भी बर्फबारी से नया साल मनाने आए सैलानियों के चेहरे खिले हैं। तो गुलमर्ग में सैलानी बर्फ का मजा लेते नजर आ रहे हैं। तो देखिए उत्तर भारत में बारिश से और ज्यादा ठंड बढ़ेगी। ठंड का प्रकोप लगातार जारी है और तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, जहां शीतलहर, भारी बारिश को लेकर अलर्ट जारी किया गया है। तो नए साल पर मौसम का मिजाज बदलता हुआ नजर आएगा, जहां अभी शीतलहर देखने को मिल रही है और ऐसे में बताया जा रहा है कि कई राज्यों में बारिश भी हो सकती है। तो मौसम और ज्यादा सर्द हो जाएगा, लेकिन साथ ही साथ कोहरे से थोड़ी राहत भी मिलेगी। तो ये तस्वीरें हैं, जहां सैलानियों की ये तस्वीरें हैं। अब वो खुश हैं क्योंकि बर्फबारी हो रही है पहाड़ों पर। मैं भी अब घर से जॉब के लिए निकला हूं। बहुत कोहरा छाया हुआ है, कुछ भी आगे का दिखाई नहीं दे रहा है। और मेरी तो यही अपील है लोगों से, जितने भी चलें स्लो स्पीड में चलें और अपनी गाड़ी के इंडिकेटर जला के चलें,
ताकि थोड़ा बहुत दूसरे सामने वाले को दिखाई देवे। और सबसे बड़ी दिक्कत ये हो रही है सर, आज भी कुछ लोग रोंग साइड चलते हैं और रोंग साइड चलने से बिना कोहरे का ही हादसा हो जाता है रोंग साइड से। और अब तो कोहरा पड़ रहा है तो हमें हादसे की संभावना ज्यादा बनी रहती है। तो मेरी अपील यही है, रोंग साइड कोई ना चले। और ठंड बहुत ज्यादा पड़ रही है तो इस ठंड में स्लो स्पीड पर चले। खराब मौसम है, लोगों को बहुत असुविधा का सामना करना पड़ रहा है। लोगों से अपील है कि अपना ध्यान रखें और अपना सुरक्षित अपने गंतव्य तक। सर्दी बहुत पड़ रही है, लोग अलाव का सहारा ले रहे हैं, कोयले की आर्द्रता ज्यादा है, बहुत दिक्कत है। लोग कोई पॉलीथीन ओढ़ के भी सो रहे हैं, बड़ी दिक्कत है, इनको व्यवस्था भी नहीं कोई है। अब इस बार सर्दी कुछ ज्यादा ही पड़ रही 5 साल के मुताबिक। वाहनों की स्पीड बिल्कुल आर्द्रता ज्यादा है, इसलिए दिखाई नहीं पड़ रहा, तो अपने अपने लेवल से चल रहे हैं, बहुत दिक्कत हो रही है। प्रधान साहब से फिलहाल कोई इंतजाम नहीं है, हम लोग अपने स्तर से लकड़ी काट काट के व्यवस्था कर रहे हैं और अपने जीवन बचाव कर रहे हैं। ठंडी यहाँ बहुत तेज हो रही है, कोहरा भी पड़ रहा है, लोग अलाव का सहारा लेके समय काट रहे हैं। और एक तो बगल में वो लेटा है, वो तो पन्नी में सो रहा है। ये स्थिति है यहाँ की। सड़कों का हाल वही है, कोहरा ज्यादा हो रहा है, इसलिए वाहन के आना आवागमन कम है। गलन भी ज्यादा है, जैसे गलन है हाथ में, ठंडी वगैरह तेजी से हो रही है। और चलिए इसी पर अपडेट लेते हैं, हमारे संवाददाता किरण पाल हमारे साथ जुड़ गए दिल्ली से। किरण, देखिए क्या तस्वीरें आज नए साल के पहले दिन, मौसम का मिजाज क्या कह रहा है? साल की शुरुआत ही घने कोहरे, ठिठुरन भरी ठंड के साथ हुई है और साथ ही आशंकाएं जताई जा रही है कि बरसात भी कई राज्यों में हो सकती है, जो कि को दुगनी कर सकती है। ऐसे में लोग हैं वो अपने घरों में अलाव किए हुए। बताया जा रहा है कि जो न्यूनतम तापमान है वो 6.4 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम 16 डिग्री सेल्सियस वो पता किया गया है। परंतु अगर बरसात होती है तो न्यूनतम तापमान गिरकर काफी नीचे जा सकता है और जो दिल्ली वासी है उनकी परेशानियां भी बढ़ा सकता है। इसके साथ घना कोहरा जो छाया हुआ है, ये सड़क पर लोगों की समस्याएं बढ़ रही है। वहीं ट्रेनें काफी लेट हो जा रही हैं, जो फ्लाइटें हैं काफी फ्लाइटें लेट हो जा रही है, कई फ्लाइटें अपने समय से देरी से चल रही है। लोगों को यात्रा में तो दिक्कतों का सामना करना नहीं पड़ रहा है, दैनिक जीवन में भी लोगों को इस ठिठुरन भरी सर्दी घने कोहरे के कारण का सामना करना पड़ रहा है। बिल्कुल। और देखिए तस्वीरें क्या कह रही हैं, आज कोहरा कल के मुताबिक कैसा रहा? जी देखिए, कल ये काफी ज्यादा कोहरा था। अगर हम आज ITO, आश्रम, ढोला कुआं, सिंधु बॉर्डर की बात करें तो कोहरा भी है, परंतु कल काफी ज्यादा कोहरा था। जिस तरीके से आशंकाएं जताई जा रही है कि बरसात हो सकती है, तो बरसात में घने कोहरे से तो निजात मिल सकती है दिल्ली वासियों को, परंतु जो ठंड है वो कहीं ना कहीं अपना प्रकोप जारी रखेगी। बिल्कुल। और किरण, नए साल के मौके पर, क्योंकि देखिए नोएडा में खास तौर से रूट डाइवर्जन किया गया था और ट्रैफिक व्यवस्थाएं सुचारू रहें, इसको लेकर इंतजाम किए गए थे नए साल के मौके पर। आज भी क्योंकि वो लागू रहेंगे, क्या स्थिति उसकी? जी देखिए, अगर रूट डाइवर्जन, कई जो बड़े मॉल है जहाँ पे फुटफॉल बड़ी संख्या में होना है, कनॉट प्लेस, इंडिया गेट, लाल किला, यहाँ पे बड़ी संख्या में जो लोग हैं उनका नए साल को पर आगमन होता है। बंगला साहिब गुरुद्वारा प्लेस के लिए लोग बड़ी संख्या में पहुंचते हैं। देखा जा रहा है कि आस्था से जुड़े हुए लोग आस्था का भी सैलाब देखने को मिल रहा है। झंडे वाला काजी, इन सभी मंदिरों में यहाँ पर कुछ रूट डाइवर्ट किए गए हैं, जिनसे जो यहाँ आने वाले जो श्रद्धालु हैं या जो टूरिस्ट आने वाले दिक्कतों का सामना नहीं करना पड़े। कई जगहों पे ई रिक्शाओं को बैन किया गया है, तो इन सड़कों पर ई रिक्शाओं का आना मना। तो इन सभी जो ट्रैफिक एडवाइजरी जारी की गई थी, उनके सहारे जो भारी जाम लगने की समस्या थे उससे निजात दिलाने की कोशिश की जा रही है। बिल्कुल। देखिए जाम से निजात की भी जरूरत होती है, क्योंकि अमूमन हर साल ये देखा जाता है कि जाम की स्थिति बन जाती है और लंबी जो है लाइनें लगती हैं सड़कों पर। ठीक है, किस तरीके से इंतजाम और ज्यादा खास आपको नए साल के साथ प्रशासनिक तौर पर नजर आ रहे हैं ठंड को लेकर?
देखिए, प्रशासनिक तौर पर अगर हम बात करें तो जो प्रशासन है, दिल्ली सरकार है, उन्होंने जो रैन बसेरे है वहां पर लोगों के लिए कंबल, अलाव, हीटर, इनकी व्यवस्था की गई है। कई जगहों पर हजरत निजामुद्दीन, पुराना किला, इनके आसपास जो निराश्रित लोग हैं, बेसहारा लोग हैं, इनके लिए टेम्परेरी रैन बसेरे भी बनाए गए हैं, जहाँ से ये लोग सड़कों पर ना सोएं और लोग इन टेम्परेरी रैन बसेरों का सहारा ले। कुछ जो परमानेंट रैन बसेरे हैं जो एनजीओ द्वारा संचालित किए जाते हैं, वो पुलिस की मदद के साथ में जो सड़क पर सोने वाले लोग हैं, मजदूर वर्ग के लोग हैं, उनको चिन्हित कर रैन बसेरों का रुख करवा रहे हैं, जिससे कि दिल्ली की सड़कों पर कोई व्यक्ति सो के अपने प्राण ना त्याग सके। बिल्कुल। और किरण, देखिए, क्योंकि दिल्ली की आग का हम लोग जिक्र कर रहे हैं, तो दिल्ली में तो प्रदूषण का भी स्तर बद से बदतर हालत में पहुंच रहा है। आज का क्या AQI अलग अलग इलाकों में दर्ज किया गया है दिल्ली NCR के? देखिए, दिल्ली के आज भी 20 अलग अलग इलाकों में AQI 400 के करीब है। कई इलाकों में 387, 327 इस तरीके से AQI देखा जा रहा है, जो कि दिल्ली के लोगों के लिए सांस लेने में काफी खतरनाक है। और इसी AQI से लड़ने के लिए नए साल पे कई जगह पे तैयारियां शुरू कर दी गई हैं। कई जगह पर जो दिल्ली सरकार है उनकी तरफ से स्प्रिंकलर लगाए गए हैं, एंटी स्मोक गन लगाई गई है, और लगातार PWD दिल्ली जल बोर्ड की जो गाड़ियां है वो सड़कों पर पानी छिड़काव करते हुए नजर आ रही है। साथ ही देखा जा रहा है कि जिन जगहों पर धूल या गड्ढों में से धूल उड़ने की आशंका है, वहां पे जो उन सड़कों पर छिड़काव ज्यादा से ज्यादा किया जा रहा है। जिस इंडस्ट्रियल एरिया में कूड़ा जलाया जाता था, उन जगहों पर खास नजर रखी जा रही है कि किसी तरीके से इंडस्ट्रीज का कूड़ा ना जलाया जाए। बिल्कुल। तो यानी कि कुल मिलाकर प्रदूषण को लेकर भी और ठंड को लेकर भी इंतजाम प्रशासन की ओर से देखने को मिल रहे हैं। ठीक है, आप बने रहिएगा किरण हमारे साथ, और आपके पास लौटती हूँ ज्यादा जानकारी के लिए। फिलहाल यार एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होते हैं। स्वाद से करेंगे नया साल का स्वागत। गोल्डी मसाले की ओर से हैप्पी न्यू ईयर। हर रोज हो जाता हूँ लेट, साफ नहीं होता है मेरा। अबे घोचू, अथा इंडिया को मालूम है, पेट सफा हर रोग दफा। मुल्तानी घोका कॉफ सिरप, इसके तुलसी जैसे गुणकारी तत्व तुरंत असर दिखाएं और खांसी को कहें गुड बाय। मुल्तानी घोका कॉफ सिरप। ये मेरी लाइफ का सबसे बेस्ट पल है। IVF से मुझे मिला खुद का बच्चा पाने का बेस्ट मौका। इंदिरा IVF की खास टेक्निक देती है आने वाले बच्चे को एक नेचुरल गर्भ जैसा वातावरण और बढ़ाती है खुशखबरी का मौका। इंदिरा IVF, खुशखबरी का बेस्ट मौका। जहां हर खबर है पहाड़ों की तरह खूबसूरत और हर मुद्दा है उतना ही दमदार। चार धाम यात्रा हो या बारिश का अलर्ट, पहाड़ों की सुरक्षा हो या सरकार के बड़े फैसले, हम बताएंगे आपको हर वक्त हर खबर के साथ। नई उत्तराखंड की नई आवाज, खबर उत्तराखंड, HNN न्यूज पर। जब हर तरफ खबरों का शोर हो, जब सच और अफवाह में फर्क ना हो, तब एक चैनल उठता है सवालों की रोशनी लेकर, आपके हित की आवाज बनकर। HNN न्यूज, जुनून सच दिखाने का। देश का दिल, राजनीति का केंद्र और खबरों का सबसे बड़ा मैदान।
कानून व्यवस्था हो या चुनावी हलचल, सरकारी फैसले हो या शहरों का बदलाव, पूर्वांचल से लेकर पश्चिमी यूपी तक, योगी राज की हर खबर सबसे पहले और बिल्कुल सटीक। क्योंकि जब यूपी बोलता है तब पूरा देश सुनता है। किसी अपराधी और किसी माफिया की हैसियत नहीं जो सिर उठा करके सड़कों पर चल सके। HNN न्यूज पर जहां हर खबर है पहाड़ों की तरह खूबसूरत और हर मुद्दा है उतना ही दमदार। चार धाम यात्रा हो या बारिश का अलर्ट, पहाड़ों की सुरक्षा हो या सरकार के बड़े फैसले, हम बताएंगे आपको हर वक्त हर खबर के साथ। नई उत्तराखंड की नई आवाज, खबर उत्तराखंड, HNN न्यूज पर। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। बढ़ते आगे लगातार चर्चा हो रही है कि आखिर किस तरीके से ठंड का जो मिजाज है वो बढ़ता जा रहा है। नए साल के आगाज के साथ ही अलग अलग जगह से हमारे साथ संवाददाता जुड़े हुए हैं। सीधा रुख करते हैं उन्हीं का। बुलंदशहर से हमारे संवाददाता हामिद सैफी भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। प्रवीण हमारे संवाददाता गाजियाबाद से हमारे साथ जुड़ गए हैं। किरण पाल हमारे संवाददाता लगातार दिल्ली से हमारे साथ बने हुए हैं। सबसे पहले आपके पास आती हूँ हामिद, क्या मिजाज बुलंदशहर का मौसम का? चलिए हामिद, आपका रुख करूंगी, शायद हामिद तक आवाज नहीं पहुंच रही है। आपके पास आ रही हूँ प्रवीण, गाजियाबाद में क्या स्थिति है आज, ठंड की भी प्रदूषण की भी? ठीक है, आपकी आवाज मुझ तक नहीं पहुंच रही है प्रवीण, मैं इसको दुरुस्त कराती हूँ फिर आपके पास लौटती हूँ। हामिद, आपको आवाज आ रही है मेरी? हामिद, मेरी आवाज आ रही है आपको? जी सुन पा रहा हूँ। जी हामिद, बुलंदशहर में क्या मौसम का मिजाज कह रहा है? देखिए, नई साल ने जहाँ दस्तक दे दी है तो वही मौसम ने अपनी करवट नहीं बदली है। मौसम का मिजाज उसी तरह है जिस तरह दिसंबर की शुरुआत से लेकर अब तक, और कोहरे से लेकर बिना कोहरे तक भी जो तेज हवाएं चल रही है उनसे हाड़ कपा देने वाली सर्दी है। हालांकि तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि मौसम बिल्कुल साफ है, लेकिन सर्दी का सितम लगातार जारी है। कुछ लोग यहाँ आपको पीछे देख सकते हैं कि अलाव का सहारा लेकर समय बिता रहे हैं। खुर्जा पोटली नगरी नाम से जाना वाला इलाका, यहाँ इंडस्ट्रियल कारोबार है, तो ये लेबर क्लास जो है जो सामान को ले इधर से उधर ले जाते हैं। और यहाँ की जो सर्दी है उस अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि तेज हवाओं के बीच यहाँ का मौसम जो है वो और सर्द होता जा रहा है। हालांकि कोहरे से जो है लोगों को राहत मिली है, तो विजिबिलिटी काफी अच्छी है, लेकिन अभी भी रोड पर वाहनों की रफ्तार पर लगाम लगी हुई है, खासकर दोपहिया वाहन चालकों की। जी बिल्कुल। और कोहरे का कैसा कहर है वहां पर, क्या कोहरा देखने को मिला है आज? नहीं, कोहरे की अगर बात की जाए तो आज कोहरे से राहत मिली है, लेकिन तापमान में कहीं बढ़ोतरी नजर नहीं आई है। तापमान गिरावट पर ही है। बेशक ये मौसम बदला है, साल बदला है, लेकिन जो ठंड है वो हाड़ कपा देने वाली है। लोगों को अलाव का सहारा लेने पर ये सर्दी जो है वो मजबूर कर रही है। और बात अगर प्रदूषण की जाए तो यहाँ भी AQI लगभग 250 के आसपास है, तो कहीं ना कहीं हवा में भी जो गुणवत्ता है उसमें पॉल्यूशन की जो मात्रा है वो ज्यादा देखी जा सकती है। जी ठीक है, चलिए लौटती हूँ हामिद आपके पास। प्रवीण, आपको आवाज आ रही है मेरी? ठीक है, चलिए प्रवीण तक अभी हमारी आवाज शायद नहीं पहुंच रही है या मुझे उनकी आवाज नहीं आ रही है। ठीक है, आपके पास आ रही हूँ किरण पाल, क्योंकि देखिए लगातार आप बता रहे हैं कि दिल्ली का क्या हाल है, प्रशासन के क्या इंतजाम वहां पर किए गए हैं।
बिल्कुल। और देखिए किरण, अब क्या तस्वीरें हैं, क्योंकि आज नए साल का पहला दिन है, ऐसे में सड़कों पर क्या रौनक आपको देखने को मिली है सुबह के साथ? देखिए, जिस तरीके से आज सर्द हवाएं और घना कोहरा और ठिठुरनी ठंड है, इसको लेकर सड़कों पर गाड़ियों की संख्या कम है। देर रात लोग जश्न में डूबे रहे, जिसके कारण सुबह की जो शुरुआत है, कई लोग अपने जो मंदिरों की तरफ रुख कर रहे हैं। और जिस तरीके से आज ठंड का प्रकोप दिल्ली के अंदर देखा जा रहा है, तापमान में गिरावट है, इसके साथ ही लोग जैसे जैसे दिन चढ़ेगा वैसे वैसे लोग अपने घरों से बाहर निकलेंगे। जो कनॉट प्लेस, इंडिया गेट, अलग अलग जगहों का रुख कर सकते हैं। अभी फिलहाल जो है, जो लोगों की जो संख्या है सड़कों पर, वो कम देखी जा रही है। लोग घरों में बैठकर अलाव का सहारा ले रहे हैं, क्योंकि आज जिस तरीके से IMD ने येलो अलर्ट जारी कर कहा था कि बारिश की संभावना जो कि इस ठंड को बढ़ा सकती है, तो लोग सावधानियां बरतते हुए नजर भी आ रहे हैं। बिल्कुल। देखिए लगातार लोग अपने लिए उपाय भी अपना रहे हैं, सावधानी भी बरत रहे हैं। ठीक है, गाजियाबाद चलते, प्रवीण हमारे संवाददाता बने हुए हैं। प्रवीण, गाजियाबाद की क्या स्थिति आज सुबह के साथ, कैसा मौसम गाजियाबाद में? जी, आपको बता दें, गाजियाबाद का तापमान जो है आज 11 डिग्री सेल्सियस जो है रिपोर्ट किया गया है। कल के मुकाबले आज तापमान में थोड़ी बढ़ोतरी देखी गई है और सड़कों पर जो घना कोहरा था वो भी हवा के चलने से हट गया है। लगातार उत्तर भारत से जो हवा की जो गति है वो 11 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से चल रही है, जिस वजह से जो गाजियाबाद के आसपास इलाकों में जो है कोहरा छट गया है। लेकिन सड़कों पर जो विजिबिलिटी है वो कम के बजाय अधिक हो गई है। जो विजिबिलिटी है उसकी जो मैक्सिमम लिमिट अब जो 50 किलोमीटर हो गई है। घना कोहरा जो है इस समय सड़कों पर कम देखने को मिल रहा है। कोहरे के हटने से लोगों को जहाँ राहत मिली है, लेकिन उत्तर भारत में रुक रुक के बर्फबारी के साथ जो सर्दी का जो गलन हवाएं चल रही है वो लोगों को हार कपाने वाली सर्दी महसूस करा रही है। दिन के समय भी लोग सड़क किनारे जो खुले में रोजगार करने के लिए बैठे हैं वो अलाव का सहारा ले रहे हैं। और खासी इस शीतलहर में जो है बुजुर्ग और जो बच्चे जो इसकी चपेट में आ जाते हैं। हालांकि प्रशासन की तरफ से जो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ है, उन्होंने देशी शिक्षा परिषद को कक्षा 8वीं तक से 14 जनवरी तक स्कूलों में अवकाश घोषित कर रखा है। तो इस वजह से जहाँ बच्चों को थोड़ा राहत मिली है, लेकिन इस शीतलहर में बुजुर्ग और जो सीनियर सिटीजन उनको ज्यादा दिक्कत पैदा कर रहे हैं। जी बिल्कुल। और देखिए आज क्योंकि साल का पहला दिन है, क्या व्यवस्थाएं आपको दिख रही है? ट्रैफिक मैनेजमेंट आज कैसा रहने वाला है गाजियाबाद में? जी, आपको बता दें दरअसल जो आज नए साल, जो कल नए साल का जश्न के बाद भी गाजियाबाद पुलिस ने 1 जनवरी की रात तक जो है इसे कल की तरह कड़ाई नियम को पालन कराने के लिए पुलिस की अतिरिक्त व्यवस्था कर रखी है। ट्रैफिक पुलिस द्वारा एडवाइजरी जारी की है कि नए साल के दौरान जो कि आज 1 जनवरी है, उस दिन भी लोग जो है अपना जो है जश्न मनाने के लिए जाएंगे। तो उसको लेकर भी ट्रैफिक पुलिस और प्रशासन की जो सुरक्षा चाक चौबंद है और मॉलों और रेस्टोरेंट और जो पर्यटन स्थल है उनके बाहर पार्किंग की व्यवस्था भी की गई है। और लगातार ट्रैफिक पुलिस ये एडवाइजरी भी कर रही है कि सड़कों पर वाहन न लगाए। कोहरा और सर्दी में वाहन चलने से होने वाली दुर्घटनाओं के लिए भी अनाउंसमेंट किया जा रहा है कि लगातार जो है देखा जा रहा है कि हाईवे और एक्सप्रेसवे पर जो सड़क किनारे वाहन खड़े कर देते हैं उन पर ट्रैफिक पुलिस चलानी कार्रवाई के साथ साथ उनको वहां से हटवा रही है। जगह अनाउंसमेंट करवाए जा रहे हैं कि कोहरे के दौरान अगर गाड़ी चला रहे हैं तो उसकी स्पीड कम रखें और लगातार जो कोहरे के अंदर जाने के बाद जो है टेल लाइट और हाइजीन का भी यूज करें। ठीक है, बहुत शुक्रिया आप तीनों का ही मौसम का अपडेट हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। और इसी के साथ इस बुलेटिन में बस इतना ही। खबरों का सिलसिला आगे भी जारी रहेगा। आप बने रहिए HNN न्यूज के साथ।